नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। सामान्य हिंदी की नई सीरीज को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आया हूँ। उसमें से कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको मैं फिर से पुनः आपको बताना चाहता हूँ, जिनमें आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए चलते हैं। जिसमें पहला पॉइंट जो कहा गया है, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो। इसमें पूछा गया है कि इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा सही उचित बैठेगा, जो वह आपको 4 ऑप्शन देगा वहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उसमें आपको केवल तय करना है कि कौन सा सही है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, उसको क्या कहेंगे? उसको दोस्तों खंडित, उसको हम खंडित कहेंगे। अगर इसको खंडित कहा जाए, क्योंकि जो हिस्सा टूट गया उसको हम खंडित कह सकते हैं, ये सही होगा इसका लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला बिंदु आता है हमारा प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, यानी प्राचीन आदर्श के अनुकूल चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? तो गतानुगतिका, गतानुगतिका उसको कह सकते हैं। तो अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या है? रात और संध्या के बीच का समय। रात और संध्या के बीच का समय, उसको हम गोधूल कहेंगे। दोस्तों, रात और संध्या के बीच के समय को गोधूल कहेंगे। बरसात के 4 महीनों को क्या कहेंगे? जैसे हमारे बुंदेलखंड स्तर पे या उत्तर प्रदेश स्तर पे अन्य भाषाओं में उसको चौमासा या चतुर्मास, तो चतुर्मास हिंदी भाषा का शुद्ध शब्द है। चतुर्मास भी लिखा मिल सकता है आपको, और चौमासा भी लिखा मिल सकता है। तो दोनों शब्द सही है। इसके पश्चात देखते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो। जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहेंगे? चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम चक्रपाणी कहेंगे। अगला बिंदु आता है चौथे दिन आने वाला ज्वर। चौथे दिन आने वाला ज्वर क्या कहलाएगा? तो चौथिया, उसको कहेंगे। चौथे दिन आने वाला ज्वर जो होगा वह चौथिया कहलाएगा। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा जो अपने स्थान से डिग गया हो। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसको क्या कहेंगे? उसको च्युत कहेंगे। उसको हम च्युत कहेंगे। अगले बिंदु की ओर आते हैं। अगला बिंदु हमारा कह रहा है कि छिपे बेस में रहना। छिपे बेस में रहना को क्या कहेंगे? छिपे बेस में रहना छद्म बेस। छिपे बेस में रहने को छद्म बेस कह सकते हैं हम। इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छद्म बेस उचित है। अगला बिंदु देखते हैं, जो जरायु से जन्मता है। जो जरायु से जन्मता है, तो जो जरायु से जन्मता है, इसमें दा में हलंत लगी है। आप लोगों को जानकारी दे दूं, हलंत मैंने लगाई है, आप लोगों को शायद लगे कि नहीं लगी, तो लगी है। इसके बाद आता है जरायु से जन्मता है, उसको क्या कहते हैं? जरायुज। लेकिन जरायु क्या कहलाता है? जरायु जो है, जरायु को कहेंगे गर्भ की थैली। जरायु को कहेंगे गर्भ की थैली, और इससे जन्मता है जरायुज। इसी के साथ में अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं।
अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं। आपके लिए एक बार पुनः बता दें कि जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसको कहेंगे खंडित। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका। रात और संध्या के बीच का समय गौतल। बरसात के 4 महीने चतुर्मास। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसको च्युत कहेंगे। छिपे देश में रहना छद्मवेश। जो जरायु से जन्मता है उसको जरायुज कहेंगे। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आपको आगे काम आएगा। और मैं अन्य बिंदुओं के साथ में उपस्थित होता हूं। चलिए कुछ और प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिनमें से पहला पॉइंट हमारा है जो जानने का उत्सुक हो। जो जानने का उत्सुक हो, वह चाहे कोई बात को जानने का उत्सुक हो या कोई जानकारी लेने का, तो उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द दिया गया है जिसको हम जिज्ञासु कह सकते हैं। जिज्ञासु के लिए अनेक शब्द यही होगा जो जानने का उत्सुक हो। अगला बिंदु है जनता द्वारा संचालित शासन। जनता द्वारा संचालित शासन को क्या कहेंगे? तो उसको जनतंत्र कहेंगे। जनतंत्र कहेंगे, या फिर आप लोकतंत्र भी कह सकते हैं जो हमारे भारत में है। तो जनता द्वारा संचालित शासन, जिसमें जनता का अधिपत्य होता है, जनता द्वारा शासक चुने जाते हैं, शासन करने वाले नेता चुने जाते हैं। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसको क्या कहेंगे? उसको हम झबरा कहेंगे। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसको हम झबरा कहेंगे। अगला बिंदु आता है हमारा सिक्के ढालने का कारखाना। सिक्के ढालने का कारखाना, उसको टकसाल कहा जाता है। टकसाल कहा जाता है। सिक्के डालने का कारखाना को टकसाल कहा जाता है। अगला बिंदु आता है हमारा मूल बातों को संक्षेप में लिखना। मूल बातों को संक्षेप में लिखना क्या कहलाएगा? यदि किन्हीं मूल बातों को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसको हम टिप्पणी कहेंगे। टिप्पणी करना क्या कहलाएगा? यदि कोई कहता है, किसी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि टिप्पणी करना क्या है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मूल बातों को संक्षेप में लिखना ही टिप्पणी करना है। अगले बिंदु की ओर आते हैं जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहेंगे। त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे हम त्याज्य कह सकते हैं। अगले बिंदु की ओर आते हैं किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला। किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला उसको क्या कहेंगे? यदि किसी पक्ष का वह व्यक्ति पर समर्थन नहीं करता तो उसको कहेंगे तटस्थ। कि वह खड़ा तो है लेकिन खड़ा होकर देख रहा है। तटस्थ को क्या कहेंगे? किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, यानी सामने है, सारी चीजें देख रहा है लेकिन वह तटस्थ है। जैसे अभी कोरोना नामक बीमारी चल रही है तो हम लोग क्या हैं? हम लोग तटस्थ हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग तटस्थ हैं, यानी देख रहे हैं उसको। अगला आता है सत्व रज व तम। सत्व रज व तम को क्या कहेंगे? यह एक त्रिगुण, इसको कहा जाए तो यह त्रिगुण है। सत्व
रज व तम त्रिगुण कहलाते हैं। इनके लिए अनेक शब्दों के लिए यदि कोई कहे त्रिगुण क्या है तो सत्व रज तम। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे तो उसको तितीर्षा, 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 तो उसको तितीर्षा कहेंगे आप। अगला बिंदु आता है एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को क्या कहेंगे? इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देंगे तानाशाही। वह तानाशाही है जो कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली है, उसको हम तानाशाही कहेंगे। जैसा कि किम जोंग जी तानाशाह हैं, आप जानते हैं उत्तर कोरिया के, तो वह ऐसे ही कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहेंगे। चलिए अब हम विदाई लेना चाहते हैं आपसे। मिलते हैं अगले कुछ हिंदी के और प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे अगले पार्ट में, अगले अध्याय में। आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे चैनल को उपलब्धि मिले, ऊर्जा मिले। धन्यवाद दोस्तों।